राज्य में लगातार जो है शिक्षकों की कमी को लेकर सवाल होते हैं और अब जो है एक बार फिर हेमंत सरकार जो है लगभग 150 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी है। और हमारे साथ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम सर हैं। एक बड़ी उपलब्धि, शिक्षकों की कमी कितनी पूरी होगी? देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 1100 पीजीटी शिक्षकों की बहाली दी थी और अब उसमें से जो लोग बच गए थे उसमें से रिकाउंसलिंग जो हुआ उससे 150 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है लगातार कि जो राज्य में रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को पूरा किया जाए, ताकि खासकर शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँगा कि चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी है और हम जब तक शिक्षकों की बहाली नहीं कर पाते हैं तब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि हम पर्याप्त संख्या में शिक्षक की बहाली करें और ये लगातार चल रहा है। आने वाले समय में अभी प्राइमरी शिक्षक की बहाली भी होने वाली है, इसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर दी है, फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं, उनकी परीक्षा होने वाली है। तो सरकार की ये कोशिश है कि हम शिक्षकों की बहाली पर्याप्त मात्रा में कर सकें ताकि हर एक विद्यालय को हम पर्याप्त शिक्षक दे पाएँ। जो हमारा उद्देश्य है कि चाहे वो शहर हो या गांव हो, सभी विद्यालयों को पर्याप्त शिक्षक मिलें, ये सरकार की कोशिश है। उसके साथ साथ राज्य के अन्य विभागों में भी जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर लगातार मुख्यमंत्री जी की पैनी दृष्टि है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी रिक्तियों को धीरे धीरे पूरा किया जाए। और आप देख रहे होंगे कि हर पखवाड़े, हर महीने एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। तो ये सरकार की कोशिश है रिक्तियों को भरने की। ये 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, उसको लेकर के, क्योंकि वहाँ भी शिक्षकों की कमी अभी भी है, उसको लेकर और क्या ठोस प्लान? ये हमारा प्रयास है कि जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चूँकि एक अनोखा विद्यालय है और ये विद्यालय की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ ही कि आज जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों के प्रति रुझान बढ़ा है लोगों का, तो प्राइवेट विद्यालय में जिस प्रकार की सुविधाओं से युक्त पढ़ाई होती है वैसी शिक्षा की व्यवस्था हम अपने राज्य में सरकारी स्तर पर दे पाएँ। और इसीलिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का गठन हुआ और आज 80 विद्यालय कार्यरत हैं। विद्यालयों में भी आदर्श विद्यालय स्थापित है प्रखंडों में। तो कोशिश ये है कि हम अच्छे विद्यालय स्थापित करके प्राइवेट विद्यालयों की शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको टक्कर नहीं दें, बल्कि उससे आगे निकलने की कोशिश करें। वो दिन कब आएगा जब ये पहल होगी कि राज्य के सरकारी स्कूलों में विधायक हो, मंत्री हो या आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, उनके बच्चे पढ़ें जो कि समाज के लिए एक आईना हो? देखिए, ये कोशिश आगे बढ़ चुकी है। आज प्रखंडों के जो आदर्श विद्यालय हैं और जो 80 विद्यालय हैं स्कूल सीएम एक्सीलेंस ऑफ स्कूल, तो उसमें अभी हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे उसमें जा रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि हम सरकारी विद्यालय को ऐसी तरह से व्यवस्थित कर सकें जहां अपने बच्चों को भेजने में लोग गर्व महसूस करें। जैसा प्राइवेट विद्यालय में भेजकर गार्जियन सोचते हैं कि वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो उसी प्रकार से हम इन विद्यालयों को बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी नेता हो, अच्छे व्यापारी हों या फिर ऑफिशियल जो लोग हैं, अफसर क्लास के लोग हैं, वो लोग भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज सकें, ऐसी कोशिश हमारी जारी है। सर, ये लगभग राज्य में जितने प्राइमरी विद्यालय हैं वहाँ सभी प्रभारी प्रिंसिपल हैं। क्या परमानेंट प्रिंसिपलों की नियुक्ति होने वाली कुछ प्लानिंग है? देखिए, ये हमारी कोशिश जारी है और अभी इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको प्रमोट करके भी प्रधानाचार्य बनाए जाने की प्रथा रही है। तो उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े हैं और अब सरकार ये कोशिश कर रही है कुछ परमानेंट जो उनकी बहाली हो, उसके साथ साथ जो शिक्षक हमारे बेहतर हैं, जिनके पास काफ़ी लंबा अनुभव है, वैसे लोगों को प्रमोट करके हम प्रधानाचार्य के रूप में उनकी सेवा लेना चाहते हैं। ये शिक्षक नियुक्ति में क्या ऐसा कोई मापदंड है कि दूसरे राज्य के जो जिन शिक्षकों की बहाली हो रही है और वो कितना प्रतिशत होता है, क्योंकि कई बाहर के भी शिक्षक हैं? देखिए, चूँकि इंडिया एक राज्य है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल झारखंड के लोगों को नौकरी दें। चूँकि ये संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा में हमारे राज्य के भी कई लोग बाहर में नौकरी करते हैं,
तो हम ये व्यवस्था कभी लागू नहीं कर पाएंगे कि हम केवल और केवल झारखंड के लोगों को नौकरी दें, बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर आके नौकरी कर सकता है, जीविकापार्जन कर सकता है। ये उसका नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्या उसके लिए कोई प्रतिशत फिक्स है कि इतना प्रतिशत हम देंगे? नहीं, कोशिश हमारी ये है कि अधिकांश लोग हमारे अपने राज्य के हों, और इसीलिए जो जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा की जो व्यवस्था की गई है, उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिक से लोग हमारे राज्य के हों और बाहरी लोग कम से कम आ पाएँ। चूँकि क्षेत्रीय भाषा राज्य के लोग बोलते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता इस बात को साबित करता है कि हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि राज्य के अंदर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हों। आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल में और कितने शिक्षकों की बहाली होगी? लगभग 50,000 शिक्षक की नियुक्ति अपेक्षित है। इस बार हम लोग लगभग 26,000 शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम और शिक्षकों की बहाली करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि राज्य में पर्याप्त शिक्षक पदस्थापित हों, ताकि जो शिक्षकों की कमी की चर्चा बार बार होती है, उस चर्चा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में सभी जो विद्यालय हैं, वहाँ पर जितने स्वीकृत पद हैं, उसके अनुसार हम लोगों की बहाली कर सकें, उतने पर्याप्त शिक्षक हमको मिल जाएं, तो हम सारे विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करके और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सकें। ये टेट पास जो पारा शिक्षक हैं वो लगातार आंदोलन करते हैं, क्या उनके लिए कोई राहत या बीच का रास्ता है? नहीं, अभी तो हमने समझौता किया उनके साथ बैठकर, उनके जो संघर्ष मोर्चा था उसके साथ बैठकर चर्चा हुई है, सभी विषयों पर चर्चा हुई। उनको ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता था, ईपीएफ हमने स्वीकृत कर दिया। उनके जो आश्रित लोग थे, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जब कभी अचानक उनकी कोई मौत हो जाती है तो उनके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता था, उसके लिए भी हमने पहल कर दी है। उनकी मानदेय में वृद्धि इस सरकार के इस टेन्योर में 2 बार हमने बढ़ोतरी की है, एक बार 50% और इस बार हम लोगों ने 1,000 रुपये उनकी मानदेय में वृद्धि की है। उसके साथ साथ ईपीएफ का लाभ मिला है, कुल मिलाकर लगभग 3,000 रुपये मासिक का लाभ उनको मिलने वाला है। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने ये व्यवस्था दी है कि जो भी वो 60 साल की आयु तक नौकरी करेंगे, अगर कोई अन्यथा न हो तो ऐसी स्थिति में अभी जो संघर्ष मोर्चा के साथ चर्चा हुई हमारे पिछले दिनों, उसमें हम लोगों ने उनके लगभग सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। और पारा शिक्षक समूह आज पूरी तरह से सहायक अध्यापक हैं, तो सहायक अध्यापक का वर्ग आज पूरी तरह से संतुष्ट है, और वो जो समझौते हुए हैं उस समझौते के आधार पर उन्होंने ये स्वीकार किया है कि सरकार ने हमें बेहतर दिया है। सर, एक अंतिम सवाल होगा, लातेहार आपका कर्मभूमि है, लातेहार में स्कूली व्यवस्था को कितना और बेहतर कर पाए हैं, क्या समस्या रहे? लातेहार में लगातार व्यवस्था बदल रही है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमारे यहाँ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। हमारे आदर्श विद्यालय चल रहे हैं, रेसिडेंशियल विद्यालय चल रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने महिला महाविद्यालय स्टार्ट कर दिया, वहाँ डिग्री महाविद्यालय स्टार्ट करने की स्थिति में आ चुका है। भवन बन के तैयार हो गया है, उसकी बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, और अभी बहुत जल्दी हम लोग डिग्री महाविद्यालय को भी प्रारंभ करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे डिग्री महाविद्यालय था पहले से, बनवारी साहब महाविद्यालय जल लातेहार जिला मुख्यालय में है, उसको मैंने ही अपने पिछले कार्यकाल में हमने परमानेंट एफिलेशन उसको दिया है। तो हमारे यहाँ एफिलेटेड कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज पहले से है, एक डिग्री नया कॉलेज की का गठन हमने कर दिया है, भवन निर्माण हो चुका है, उसका बाउंड्री का निर्माण चल रहा है, और बहुत जल्दी उसको हम विधिवत तरीके से शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम से कई मुद्दों पे बातचीत हुई है, और इन्होंने जो एक नया इन्फॉर्मेशन है कि प्राइमरी स्कूल में आने वाले समय में हज़ारों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और अपने ज़िले के बारे में उन्होंने ज़रूर कहा है, अपना विधानसभा क्षेत्र जो इनकी कर्मभूमि है लातेहार, वहाँ की भी तस्वीर काफ़ी बदली है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राज्य में लगातार जो नियुक्ति हो रही है, बहाली हो रही है, उससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।